अभी आपको जो बात बताई है बहुत अच्छी अद्भुत बात बताई है। ये आपके अंदर चेतना का संचार किया है उन्होंने, एक जागृति पैदा करी है उन्होंने कि जो हम सोए हुए हैं, हम मनुष्य जीवन तो हमारे पास है, लेकिन मनुष्य जीवन भी हमारा जानवर जैसा जीवन है। क्योंकि एक कुत्ता होता है, वो जानवर होता है, वो भी रोटी खा लेता है, लेकिन वो भी अपनी जहाँ बैठता है उस जगह को साफ करके बैठता है। तो हम तो इंसान है, तो हमारा अगर विकास करना है इस जीवन में, तो सबसे पहले हमें जागरूक होना चाहिए। हमारा जो सोया हुआ है आत्मा, उसको जगाने, चेतना को जगाने, और यही बात गोविंद जी ने आपको बताया है, चेतना का संचार करो। और चेतना का संचार करके इस लोकतंत्र में, इस मृत्यु लोक में, इस लोकतंत्र में सिस्टम की जितनी भी योजनाएं हैं, विकास है, उसका भरपूर फायदा होगा। आज ये उदयपुर पूरा टीएसपी क्षेत्र में है, जनजाति क्षेत्र में है, और जनजाति क्षेत्र में है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई ऐसे हैं जो काम की तलाश में सुबह 4 बजे उठ के शहरों की ओर पलायन करते हैं। कोई गुजरात में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो हम लोगों को अब जमाना तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं और हो चुकी है। पहले तो कहीं होता, कोई भी शिविर लगता, प्रशासन गाँव से शहर शिविर लगता था, कहीं लगता था, तो उस शिविर में आपका जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है वो दो, फॉर्म भरो, और फिर आपको हाथों हाथ उसी समय छाप लगा के संबंधित विभाग अधिकारी तुरंत मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या बच्चों का जो भी आपकी योजना संबंधित दस्तावेज है तुरंत प्रमाण पत्र बना के दे देता। अब तो ये हो गया सिस्टम कि मोबाइल में या कंप्यूटर में आपका कार्ड वो दोगे आप जब बनाओगे, और उसमें भी अगर आधार कार्ड जरूरी है, कंपलसरी है। अगर केंद्र सरकार की योजना का फायदा लेना है तो आधार कार्ड कंपलसरी है, राजस्थान सरकार की योजना का फायदा लेना है तो जन आधार चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो आपका कोई, इसकी वजह से आपका जो योजना का आपको फायदा लेना है वो लाभ रुक जाएगा बीच में। इस जो विलम्ब हो जाए, विलम्ब होने का कारण क्या है, ऑनलाइन हो गया, क्योंकि ओटीपी आता है ना, या फिर बायोमेट्रिक का थंब लगाओ, तो यही बात है। तो इस बात के लिए आज हम लोग ये वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर मना रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, राजस्थान विद्यापीठ जो कॉलेज है प्रताप में उदयपुर में, जगन्नाथ राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, और उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु हम 2 जगह प्रोग्राम कर उदयपुर शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये जो और भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन वो संदेश देती है कि आप सभी के बैंक में खाते हैं, और आप लोग बहुत सारे लोग, कोई तो जरा अगर किसी को बैंक में पैसा निकालना है तो पर्ची भर के वो लाइन में लगता है, बैंक में पैसा निकालता है। अब वो गाँव का व्यक्ति है और वो नाई में उसका बैंक में खाता है, तो यहाँ से वो नाई जाएगा तो सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, फिर वो 2-3 बज जाएगी, हांधे 5 बज जाए, लाइन लग, पर्ची भरो, वो करो, गाँव के लोगों के लिए। और जो भी जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं, जागरूकता नहीं है, वो लोग का पूरा दिन निकल जाएगा, खाली 5,000, 2,000, 500 रुपये निकाल रहा। लेकिन उसके साथ ही बैठ जाओ, जो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो नाई जाएगा या मदार जाएगा, जहाँ भी एटीएम मशीन होगी, वो तुरंत 5 मिनट में, अगर एटीएम डेबिट मशीन में पैसा है और आपने एटीएम कार्ड डाला, तुरंत 5 मिनट में आपको जितने भी पैसे जरूरत होगी, जितना भी आपके खाते में और आपको जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुरूप आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। उसमें से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन इसमें एक बात और आ रही है, सरकार ने ऑनलाइन तो कर दिया है, सरकार कह रही है, भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है कि आप लोग जो इस्तेमाल एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो अपना किसी को भी, चाहे कितना भी हमारा विश्वास पात्र हो, हमारे घर का मेंबर हो, किसी को भी अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं देना, पिन नंबर नहीं देना है। जो पासवर्ड नंबर होता है, जैसे मशीन में डालेंगे और उसमें 4 नंबर आते हैं जो भी, तो आप वो नंबर डालो, जब भी पैसा आएगा मशीन से निकलेगा, वो नंबर करने बताना नहीं। बहुत सारे लोग, गाँव के लोग क्या करते हैं कि मेरे पास नहीं है बेटा, मैंने तो चलाता नहीं, अब एटीएम कार्ड बैंक दे दी, दो है, जा बेटा तू निकाल लिया, 10,000 लिया, 5,000 लिया, लाया, दे दिया। अब उसमें बहुत सारे लोगों के मोबाइल नहीं जुड़ा है, बैंक में मोबाइल जुड़ा नहीं होता है। ये मैं डिजिटल आपको बात बता रहा हूँ, और हमारे इस जीवन में ये जो समय चल रहा है, डिजिटल का दौर चल रहा है, आधुनिक दौर, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अब आपने दे दिया वो पैसा,
वो आपने उसको, और मोबाइल बैंक में मोबाइल आपने लिंक नहीं करवाया या आधार नंबर नहीं करवाया, तो जैसे ही वो एटीएम कार्ड पैसा निकाला, अब आपके बेटे ने निकाल लिया, तो अब आपने एक बार तो उसको बता दिया पिन नंबर, जा बेटा तू ले, हमारा आज काम है, हमारी इमरजेंसी, हमारे चाहिए रहा है, जब भी 2000 लगती है लिया है, ठीक है। दूसरा, अब वो कार्ड भी बेटे के पास रह गया, आपके पास ना वो माता चलाती ना पिता चलाते, किसी को नहीं आता है, वो तो खेतों में ही और मजदूरी में पूरा समय उनका निकल जाता है। अब उन्होंने दे दिया बच्चे को, अब बच्चा नहीं भाई, अरे यार मारे तो आज पेट्रोल में गाड़ी जाने, मारे आज घूमवा जानो, मारा आज जते ले जानो बटे, 500 रुपया निकाल, 200 रुपया निकाल दीदा, और जिसने अगर मोबाइल जुड़वाया खाते में मोबाइल नंबर, तुरंत मैसेज हटा, अरे हमारे खाता में 500 रुपया निकल गया, 200 रुपया निकल, अरे अरे हमारा बैंक वाला पैसा काट दिया, सरकार पैसा काट लिया। तो ये अज्ञानता, पैसे निकाले आपके घर के मेंबर ने, और आपने सरकार के ऊपर और सिस्टम के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि सरकार ने हमारे खाते से पैसे निकाल लिया। ये भी हमारे अज्ञानता, इस पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी हमें। दादा पोते की कहानी बताओ ना। वही तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग 60 साल से 75 साल के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, उनकी पेंशन आती, दादाजी को पेंशन, अब वो पोता ने क्यों कि बेटा मारे लारे बैंक चाल, ये हमारे कार्ड भी है, अभी तो लाइन में नहीं लाटना, आपने तो एटीएम कार्ड लेन चाल पैसा निकाल दे दे, और क्या तो कचरा निकालूं दादाजी, 2000 रुपया निकाल दे, तो बेटा पोता कचरा निकाल लिया 4000। या तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो विश्वास पात्र है, घर के संस्कार अच्छे हैं, तो माता पिता की बात मानते हैं, तो अपने पिताजी या बड़े को बोल के निकाल के कि दादाजी हमारे 500 रुपये जरूरत है, खर्चे मैंने दो, तो दादाजी बात ले ले बेटा किसी को। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं टेढ़ी चीड़ के, दादाजी ने नहीं खबर पड़ेगा, अपने हाथ में ही कमान है, पैसा तो मैं ही निकालने लाऊंगा, ला 2000 ले ले, 3000 ले ली दा, अब दादाजी खबर पड़ी खाता में 5000 रुपये पड़े, अभी दादाजी तो पैसा निकाले, हर महीने 750 रुपया दादाजी 6 महीना में 2 महीना 3 महीने निकल तो भैया पड़ा। तो ये सब चीजें होती है जानकारी, इसका एक ही रास्ता है, इसका एक रास्ता ये है, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे वो 55 साल का हो, या चाहे वो अशिक्षित हो, उसको बैंक के बारे में डिजिटल के बारे में पता नहीं है, इसका एक ही रास्ता है, आप अपना बैंक में मोबाइल नंबर दे दो और वो मोबाइल खाते से ले जाएगा, ऐसे कोई भी पैसा निकलेगा तुरंत आपके बैंक वाले, सर मेरा खाता नंबर, आप किसी को ले जाने की जरूरत भी नहीं, तुरंत कोई भी आप, चाहे वो अशिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, वो भी जाके बोल सकता है सर मेरा बैंक में मेरे खाते से मेरा मोबाइल नंबर जोड़ दो, ताकि कोई भी पैसा कटे कुछ नहीं कटे तो मुझे मैसेज आ जाए, मैसेज से सूचना मिल जाए। तो ये वो चाहे वो डिपॉजिट करे चाहे वो क्रेडिट करे, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो ये बड़ा बड़ा फोन चलाते हैं लोग, आजकल ऐसी माता बहन भी चला रही है फोन, अब ये फोन चला, हम इसको क्या बोलेंगे, ये चलता फिरता कंप्यूटर है, हमारा छोटा कंप्यूटर है, क्या है, क्या ये, मेरी बात तो समझ में आ रही है कि खाली गर्दन यूं हाँ हूँ हिलाई रहा बस, जैसे वो महाराज जी माला जपे, राम 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 ओम गायत्री मंत्र जपे, हाँ हूँ हरि ओम हरि ओम, बड़ी तरह आप यूं हूँ हिलाई दी दो। अगर बात समझ में आई तो मैं आपको लास्ट में सवाल पूछूंगा, कब ये प्रोग्राम सार्थक है। बाकी तो हम आए, आप आए, लक्ष्मण जी आए, गोविंद जी आए, सब आए, थाने से ये हेड साहब आए और वह हो गया काम, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, हम चाहे आए हैं तो इस प्रोग्राम को सार्थक करो, सफल हो, जब हो आपको ये कार्ड बन रहा है, ई श्रम कार्ड सब बन रहा है, पंचायत में योजना बहुत सारी आ रही है, ये लाभ उठाने वाला चाहिए, और लाभ उठाने के लिए हमें सही सूचना होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, और हमको जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ा आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा पावर हथियार है, तो वो 3 चीज का हथियार, 3 चीज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे से भी ज्यादा। बहुत सारे लोग बोलते हैं धन बजट बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा में तो सब में बाकी नहीं में, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ इस जमाने के दौर में पैसा हो तो सब कुछ होता है, वो अमीर भी बड़ा गरीब भी अमीर बन जाता है, लेकिन उसके अलावा भी एक सबसे बड़ी एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है जानकारी, सूचना। ये जीवन में सबसे बड़ी जानकारी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमें सही जानकारी है, सही सूचना है, तो ये मेरा दावा है, मैं कहता हूँ कि आप कभी कोई रास्ता नहीं भटकोगे, जो रास्ता आप चाहे कितनी भी चुनौतियां का सामना करना पड़े, उस चुनौतियों का पुरजोर सामना करो, ये मेरा दावा है। क्योंकि देखो आज आपको सूचना थी तो आप यहाँ मीटिंग में आए, नहीं सूचना थी तो आप लोग आते क्या, आज हमको ये शिविर करना था, हमारे पास सूचना थी, लक्ष्मण जी ने यह बुलाया, हम लोग आए, सरपंच साहब ने बुलाया, हम लोग, बाकी हम नहीं आते, ये लेबर डिपार्टमेंट की टीम बैठी, पुलिस थाना नाई से बैठे, सब यूनियन से सामाजिक संगठन के बैठे, हम लोग क्यों आए, हमें सूचना थी, हमें ये करना था।
तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सूचना नहीं आप लोग, तो इसलिए पंचायत में हमेशा बाढ़ सभा होती है हर महीने की 5 तारीख को 21 तारीख को, उसमें आप लोग जाएंगे, है ना। कोरम की जो बैठक होती है उसमें आप जरूर हिस्सा लें, है ना। और आपको पता है यहाँ पंचायत बहुत सारी योजनाएं चली, बच्चों की जो रोजगार के लिए कौशल विकास से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल, उसमें लाभ उठाओ, वो करो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही, छोटा मोटा कंप्यूटर हमारे चलता फिरता कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में क्या होता है, जिन लोगों को ये मोबाइल चलाना नहीं आता है वो भी अंदर अंदर घुस रहे हैं, जा जाके कैसे घुस रहे हैं, अपने तो इतना मोबाइल चाहे भली बड़ो में चाहे छोटे में, नंबर डायल कर लो और बात बजे सामने वाले से, बस इतना काफी है। ज्यादा हमको सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, कोई इंस्टाग्राम चलाना नहीं है तो मत चलाओ, सोशल फेसबुक नहीं चलाना है तो मत चलाओ, व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा तो मत चलाओ, ये है ना। इतने सारा जो सोशल ऐप है हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे इसमें लौट लुभावने वाले डिजिटल मैसेज आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपके 100 रुपए का रिचार्ज खुला है, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना नाम आ गया, आप इतना पैसा जमा करा दो, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपके शौचालय में इतना पैसा खुल गया, बधाई हो। बहुत सारी जो लोग आईटी जो सेक्टर की जो फ्रॉड कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे हमारा समय बर्बाद कर रही है इस मोबाइल के द्वारा। आज पहले जमाने के आप सभी देसी लोग हैं, सब गांव के लोग, आपको पता, कोई किसान है कोई क्या है, आपको पता है पहले के जमाने मोबाइल नहीं था तो क्या हमारी जिंदगी नहीं चलती थी, हम लोग जिंदगी नहीं जीते थे। आज मोबाइल के आने से हमारा काम और ज्यादा बाधित हो गया है। आज घंटे भर युवा पीढ़ी जो आज जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर युवा पीढ़ी है, वो लोग 2-2 घंटे तक मोबाइल में पड़े रहते हैं। अरे आज, और अगर मोबाइल नहीं बजता है तो उनको बेचैनी होती है, अरे कई बात है आज हमारा मैसेज क्यों नहीं है मोबाइल में, अरे हमारे मोबाइल क्यों नहीं बजो, अरे इतने बार मोबाइल खराब तो नहीं भेज गयो, वो तो नहीं भेज गयो। ये लोगों की जो भावना है, इस भावना को हमें बदलना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ कुछ देखो डिजिटल आधुनिक चीज है, कुछ चीजें में तकनीकी चीज अच्छी भी है, कुछ चीजों में गलत भी है। कुछ चीजें मोबाइल बहुत अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, क्योंकि इससे आज ये है दूर का व्यक्ति 1000 किलोमीटर बैठा व्यक्ति यहाँ बात कर सकता है, हम 1000 किलोमीटर यहाँ बैठे तो अब यहाँ से हमें कोई जयपुर या दिल्ली कोई चीज भेजनी है, मेल करना है, तुरंत कर सकते हैं, ऑर्डर, ये सब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें इसका जो फ्रॉड कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियों से सावधान रहना। बहुत सारे लोग आपको फर्जी कॉल कंपनी आती है दिल्ली, कोलकाता से, जयपुर से, मैडम रूपा भाई बोल रहे हो, लक्ष्मण जी बोल रहे हो, कमलेश जी बोल रहे हो, या जो भी भाई बोल रहे हो, लाली जी बैठी सरपंच, लाली जी बोल रहे हो, लाली जी मैं आपको बैंक से बोल रहा हूँ, आपका यही खाता है ना, आपका यही आधार नंबर है, हाँ है सर है, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी सर दिल्ली मुंबई हेड ऑफिस से, बड़ौदा बैंक का, एसबीआई बैंक का, आपकी 10 लाख की लॉटरी खुल गई है। हाँ सर 10 लाख की लॉटरी खुल गई, अरे अच्छी बात सर आप एक काम करो, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, और मुझे आपका, मैं आपको एक ओटीपी भेजूंगा, वो मुझे बता देना, और आप 20,000 रुपए मेरे खाते में जमा करवा देना, इसमें कंपनी का रूल्स है, आपके 10 लाख रुपए 2 घंटे में खाते में आ जाएंगे। अब वो क्या हुआ इस मामले में, गांव के लोग भोले लोग हैं, बेचारे समझते हैं, अज्ञान लोग हैं, शहर के लोग भी, बड़े बड़े लोग, शहर का लोग लालच में आ जाते हैं, अब वो लालच में आ गया, अरे मुझे तो ये, अरे मारे तो अभी 20,000 रुपए तक बंदोबस्त करूँ, हमारे तो पैसा नहीं है, अरे यार वो बनू देना मैं लूँ, ब्याज पे लाऊँ, किसी से लाऊँ, 10 लाख रुपए इधर तुम्हारा कर्ज होता है, जमा कर्ज बताओ मारते, मैं 2 लाख बनने दे दूँगा, 3 लाख बनने दे दूँगा, कर्ज है वो, तब क्या करूँ, तो लालच में आ गया। अब उसके पास पैसे ना होते हुए भी किसी से उधार ले लिया। एक काम हमारे रामू अच्छा, अरे एक काम कर, हमारे 10 लाख रुपया आवा वाला है, हमारे के यहाँ तो अर्जन मैंने 20 लाख की 20,000 की व्यवस्था करेंगे, मैंने खाता में जमा कराना सदू, और बम्बई हेड ऑफिस में फोन आया हमारे बैंक में, लो भेजियो, पैसा खाते में जमा कर दी था, और 2 घंटा में बाद पैसा आया, टाइम नहीं आया, थाना 20,000 रुपया डूब गया। अब बताओ, ठीक है, ये आपको इस तरीके से विश्वास दिलाता है 100%, वो ऐसा कहेंगे कि आसपास में किसी को बताना नहीं है। हाँ क्योंकि इसी तरीके से मेरा खुद का एक दोस्त था भरत चौबीसा करके, उसने खुद मेरे से 25,000 रुपये लिए, 3 बार करके 75,000 रुपये उसने खाते में ट्रांसफर कर दिए। मैंने बोला कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे बता भाई, इतना दोस्त है, अरे नहीं आप देना तो दे दो, फालतू बात नहीं करता। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके पता करा कि भाई ये चीज़ कर रहा है, फिर मैंने उसके सामने उसी मोबाइल नंबर पे फिर पता करा कि भाई ये आप स्कीम चल रही है क्या, उसने मेरे से बात ही नहीं करी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऐसा फिट कर दिया वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। आखिर वो 75,000 रुपये से नहाया और फिर महीने भर बाद में बताया अब मैं आपको पैसे की व्यवस्था करूँगा, ये सीन हो गया। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करें, वो इतने मास्टर माइंड होते हैं कि आपको दिमाग को मतलब कर देता है उस तरीके का, और ऐसे रोज के पढ़ो आप
तो आया था पेपर में ये अपने कलेक्टर साहब को फोटो लगा के पैसे मंत्री का मतलब फोटो लगा के उसके परिवार को बताया कि मंत्री जी नहीं फंस गए। एक्चुअली क्या है, इसमें क्या होता है साथियों कि जो ये यहाँ बता रहे हैं, देखो ये लोग भी इनको भी ये लोग भी उस चीज से गुजर चुके हैं। इसमें ऐसे लोग भी आपको मैं भी हूँ। उनको ट्रेनिंग अरे मुँह भी हूँ एक। उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे हाँ, लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी कि आप लोगों को उनको पूरा निचोड़ लो, उनको आप मोटिवेट ऐसा कर लो, ऐसा आप बता दो कि वो चाहे उसे कितना भी खास में तो उसकी बात नहीं माने, वो हमारी बात ही माने खाली। ऐसे होते आप इन चीजों से बचना है। आपको पता है बहुत सारे लोग कोई मंत्री का फोटो लगा के, कोई किसी अधिकारी का आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर फोटो लगा के ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा तू ये कर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, डिजिटल इंडिया बना रहे साक्षरता शिविर, आपको इसका सचेत रहना है। भारत सरकार का जो भारतीय रिजर्व बैंक है पूरे हिंदुस्तान को जो बैंक लाइसेंस देता है, पूरे हिंदू सबसे बड़ा बैंक, आपकी जो 500 की 20 की और 10 की जो नोट है, एक तरफ गांधी जी का फोटो है और नीचे ऊपर लिखा हो भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्यापित, और नीचे क्या हो रहा है भारतीय गवर्नर के साइन होते हैं और नीचे लिखा हो रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, जो बैंक को जो नोट को जारी करता है। तो जो हिंदुस्तान में आपकी बात इतनी बात में इसलिए बता रहे सब बैंकों के नाम ताकि आपको पता होना चाहिए बात। तो भारतीय जो आरबीआई, हम उसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई अभी कौन बने करोड़पति में, अमिताभ बच्चन भी उसके ब्रांड एम्बेसडर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड। तो वो लोग बड़े बड़े क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते कैप्टन है वो उस ब्रांड है, वो टीवी में पेपर में उनका रोज एडवर्टाइज विज्ञापन आते रहते हैं और वो एक ही चीज बोलते हैं, एक ही नारा दिया आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक का कि जानकार बनिए सतर्क रहिए।